शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द रेडिकेंड एंड इंडेक्स। बेटा आप देख लीजिएगा कि जैसे मेरे पास अगर सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपके समझने में आसानी रहेगी कि ये मेरे पास दिया हुआ है रूट, तो इसको हम लिखते हैं सपोज यहाँ मेरे पास x लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये x की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। या मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर √x, यहाँ इसने लिखा 3, तो इट मीन्स कि आपको ये लिखेंगे x की पावर 1/3 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर 4 लिखा हुआ है यहाँ, तो आप लिखेंगे x की पावर 1/4। यानी ये हमसे कहता है कि आप बताइए कि रेडिकेंड मीन्स होता है कि जो भी नंबर रूट के अंदर होगा वो रेडिकेंड कहलाएगा, और जो यहाँ लिखा होगा उसको हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स मीन्स कि आप यहाँ 4 जैसे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 35 का आपने 4th रूट आप बताइए कि क्या होगा। तो मैंने यहाँ 4th रूट बताना मकसूद नहीं है, सिर्फ हमें वो सिखाने जा रहा है कि देखिए रूट हम कैसे लेते हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं। जो भी बेस होगा, तो जो रूट के अंदर नंबर है 35 है, तो ये रेडिकेंड कहलाएगा। ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज़ इंडेक्स, यानी इसका इंडेक्स 4 होगा। क्वेश्चन 2 में रूट XYZ/T लिखा हुआ है इसने, तो ये रेडिकेंड होगा, और 5 जो होगा इसका इंडेक्स होगा, यानी XYZ/T का आपने 5th रूट मालूम करना है। इसी तरीके से 8/17 लिखा हुआ है, ये मेरे पास रेडिकेंड होगा, और 6 जो होगा इसका इंडेक्स कहलाएगा। P/Q रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये रेडिकेंड, और N जो है ये इसका इंडेक्स कहलाएगा। क्वेश्चन 5 में मुझसे कह रहा है 3XYZ/UT अंडर द रूट, तो ये पूरे को पूरा क्या कहलाएगा, ये रेडिकेंड कहलाएगा, और 5 जो होगा इसका इंडेक्स होगा। देखिए क्वेश्चन 6 में कह रहा है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 6 में क्या है, √27, और इसका इंडेक्स क्या है 3 है। अब आप ज़रा थोड़ा सा इंडेक्स की जो मैंने बताया आपको पहले समझ लेंगे कि क्या होता है। इट मीन्स कि आप 27 बेस बना के इसकी पावर 1/3 कर देंगे। अब सिंप्लीफाई मीन्स 1/3, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो नंबर मेरे पास जो भी बेस होगा उसके मैं प्राइम फैक्टर बना लूँगा। 3 1 3, 3 3 27 की पावर 1/3, या एक्सपोनेंट कह लें आप इसको। अब 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 3, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा। देखिए ये आपका यहाँ पे आके मेरे पास क्वेश्चन लॉ ऑफ पावर आ गया, तो इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपस में 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास पावर क्या बचेगी इसकी 1, 3 की पावर 1, जिसे हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू 3। सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 625 रूट, और इसका इंडेक्स कह रहा है 4 है। तो मैं जब सॉल्व करूँगा तो 625 1/4 हो जाएगी। 625 के मैंने प्राइम फैक्टर बनाए, 4 प्राइम फैक्टर 5 बन रहे हैं, 5 की पावर 4 हो जाएगी। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से क्वेश्चन 8 में कह रहा है रूट A8B8 इंडेक्स इसका 8 है, तो मैं क्या करता हूँ A8 इंडेक्स को 1/8 कर दिया। अब ये जो है देखिए 1/8 A की पावर 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, और B की पावर 8 से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ और यहाँ मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे वो कह रहा है कि रूट 5/7 होल स्क्वायर। तो आप देखिए जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है इंडेक्स में, इंडेक्स इसने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया इंडेक्स 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 में इंडेक्स 3 है, 4 में 7 में आपको बताया इंडेक्स 4 है, 8 में आपसे कह रहा है कि इंडेक्स 8 है, लेकिन यहाँ इंडेक्स 6 नहीं लिया होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंडेक्स उसका 2 है। तो मैंने क्या किया कि इसकी पावर 1/2 कर दी, 1/2 5/7 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5/7। क्वेश्चन 10 में कह रहा है MNP, देखिए ये दिया हुआ है, मैंने इसको वैसे ही किया कि बेस रेडिकेंट को ऐसे ही लिख लिया और उसको इंडेक्स को 1/p लिखा। अब ये दोनों आपस में पावर ला बन रहा है, तो p से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, MN। 11 में 81/125 और इसका इंडेक्स क्या क्या दे रहा है, 3। मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो 125 की पावर 1/3 हो जाएगा। 81 के मैंने प्राइम फैक्टर बनाए और 125 के भी प्राइम फैक्टर बना लिए। अब इनको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि 3 जो 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स है। ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, क्योंकि यहाँ इसका इंडेक्स या पावर या आप कह लें कि इसका एक्सपोनेंट जो है 1/3 है, तो मैंने अपनी आसानी के लिए फॉर द सेक ऑफ ईजनेस मैंने इसको 3 की पावर 3 किया, ताकि ये इससे ये और कैंसिल हो जाए, और 3 को मैंने सेपरेट कर लिया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अब ये 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं ये जो 1/3 है एक्सपोनेंट, ये नोमिनेटर का भी होगा, यानी टॉप नंबर का भी होगा, और बॉटम का भी। मैंने इसको सेपरेट आउट कर लिया। बाद में मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 3 से भी, 3 की पावर 1 थी, इससे मल्टीप्लाई किया 5/3। तो ये आपस में देखिए कैंसिल हो जाएंगे। ये तो क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकते, ये एज इट इज रह जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1/3 या एक्सपोनेंट 1/3। अब 1/3 है, तो मैं इसको दोबारा से क्या लिखूँ, 3 इंडेक्स में इसका 3 कर दूंगा, और रूट 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। ये मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन 12 में मुझे वो बता रहा है कि रूट q का इंडेक्स n डिवाइडेड बाय रूट q का इंडेक्स m। तो अब इंडेक्स को हमने क्या किया, 1/q की पावर n कर दिया जब मैं सोल्व इसको करने जा रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय q का इंडेक्स 1/m। देखिए मेरे पास एक फार्मूला है, एक रूल है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये होता है a की पावर m माइनस n। मैंने ये क्राइटेरिया में यूज़ करता हूँ डायरेक्टली भी, या मैं इसको इसके अलावा इस्तेमाल करता हूँ, तो भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी यही बनेगी। तो मैंने क्या किया, q की पावर 1/n एज इट इज़ लिखा। अब ये डिनोमिनेटर में q की पावर 1/m है, तो जब मैं इसको नोमिनेटर में ले जाऊंगा तो इसकी पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो गया। अब हमने कुछ एक्सरसाइज 2.2 में आपने पढ़ा था कि जी अगर बेस सेम होते हैं तो पावर जो होती है वो सम अप हो जाती है। पावर क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। तो अगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं ये एक स्टेप आप चाहे तो कर लें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। q की पावर 1/n प्लस ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, क्योंकि हमने कहा कि ये प्लस होगा, तो -1/m। अब यहाँ मैंने क्या किया, इसको प्लस माइनस -1/m कर दिया। तो ये इन दोनों का अब मैंने, क्योंकि इस फॉर्म में मैं इनको
माइनस नहीं कर सकता हूँ, तो पहले मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। इनका एलसीएम क्या आएगा, एन एम। जब आप एम एन को एन से डिवाइड करेंगे तो एन से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास एम बचेगा। मैंने एम लिख दिया, माइनस आ गया मेरे पास। फिर आप एम एन को एम से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, आंसर आएगा एन। मैंने यहाँ लिख दिया माइनस एन, यानी क्यू की पावर एम माइनस एन अपान एन एम। अब देखिए, आप इसको चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या बनेगा कि ये जो बॉटम नंबर होता है ये कहलाता है इंडेक्स। बॉटम नंबर इंडेक्स बन जाएगा। तो मैंने एम एन को यहाँ रूट इसको लिख दिया, क्यू को रूट में लिखा, ये रूट क्यू। जो टॉप नंबर है वो में इसकी पावर हो जाएगी एम माइनस एन, और मैंने इसको इंडेक्स में क्या लिख दिया, एम एन। ये लिखिए आप आंसर, तो भी सही है, अगर ये लिखते तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मुझसे 256 A4 B4 का इंडेक्स क्या है मेरे पास, यानी रूट 4, फोर्थ रूट कह रहा है ले। तो मैंने जब सॉल्व किया तो 1/4 हो गई इसकी पावर। इसको मैंने प्राइम फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर के बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स को लिख लिया। ठीक है बेटा, अब मैंने इसको क्या किया, ये जो पावर है A4 की भी होगी, A² की भी होगी, A4 की भी होगी, B4 की भी होगी, और 4 की पावर 4 की भी। तो मैंने इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 4AB। ये बेटा मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में मुझसे कह रहा है कि रूट 64A³ B9 डिवाइडेड बाई 216 C6 D18, इसका इंडेक्स बता रहा है 3A, यानी आप इसका थर्ड रूट ले लें। मैंने पहले भी आपसे कहा कि इंडेक्स मीन्स आप उसका अगर 3A तो थर्ड रूट लेंगे, 4 है तो फोर्थ रूट लेंगे, 5 है तो फिफ्थ रूट लेंगे, अगर n है तो nth रूट लेंगे, यानी जितने जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो आपने रूट लेना है। तो मैंने इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन इनिशियल स्टेप में सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें आगे चलकर आसानी हो। तो मैं देखता हूँ कि देखिए ये दोनों 8 से 64 और 216 डिवाइड हो जाते हैं। तो मैंने 8 8 जा 64 और 27 8 जा 216 होता है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको और इसको। ये मेरे पास 8 आ जाएगा, ये 27 सिंपली 8/8 A³ B9 डिवाइडेड बाई 27 C6 D18 का एक्सपोनेंट या इंडेक्स 1/3। अब जो मैंने आपको बताया जब भी नंबर आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बना लेंगे। मैंने 8 के भी प्राइम फैक्टर बना लिए, 27 के भी बना लिए। फिर उसके बाद इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबको लिख लिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद अब क्योंकि ये दो नंबर हैं, यानी ये n/d की फॉर्म में मेरे पास लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इंडेक्स है 1/3 या पावर है या आप इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, तो ये नोमिनेटर की भी पावर बन जाएगी और डिनोमिनेटर की भी पावर बन जाएगी। अब मेरे पास ये क्या, जब यहाँ मैं आता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए ये पावर लॉ ऑफ पावर बन जाता है, यानी यहाँ पावर है फिर इसकी भी पावर। तो मैंने इसमें क्या होता है, मैं इसको आपने देखा पढ़ा कि a की पावर m की पावर अगर n लिखा हुआ है तो ये मेरे पास क्या आता है, a की पावर m n आ जाता है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा
9 और ये फिर 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और ये मेरे पास 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या रिमेनिंग क्या बचेगा, 2ab³ डिवाइडेड बाय 3c² d6। ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। बेटा इसको गौर से पढ़िएगा क्योंकि इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.7 वो बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारे अब तक 2.2 से लेके हमने 2.6 तक जो वर्किंग की है, मेहनत की है, वो उसका समर है। इन्हीं को बेस बनाते हुए इसी बेसिक को लेके हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये इनमें हम कमज़ोर हैं, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो 2.7 आपकी समझ में नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़।